वर्मा जी की वजह से ये भी हमें याद रहा यार। तो दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज है यार, बहुत अच्छी। और अब जिस मोड़ पे हम हैं और जहां से हम जाएंगे, ये एक टेक ऑफ करने का, जैसे प्लेन उड़ता है ना, तो बहुत जबरदस्त तेजी से वो दौड़ता है और बहुत ऊपर फ्लाई करेगा। तो क्योंकि हम तो वैसे ही वन मूव में हैं, जिसमें हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और पैसे भी बना रहे हैं। कन्फ्यूजन था लोगों को एमटी के प्राइस को लेके, कन्फ्यूजन था लोगों को कंपनी के सिस्टम को लेके, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी सिंगल बंदा नहीं था जो वन मूव से पैसे नहीं कमा रहा था। टेंशन में था तो भी पैसे कमा रहा था, नहीं था तो भी पैसे कमा रहा था। क्यों वर्मा जी? पैसे जी कमाने सर, वाले बिल्कुल। जी सर, सभी कमा रहे थे सर। सभी लोग पैसे कमा रहे थे, चाहे वन मूव में वो टेंशन में था वो भी कमा रहा था, नहीं था वो भी कमा रहा था, वो टेंशन दूर भी करके आ रहा था। तो सिंगल पर्सन आज भी इस जूम में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नए लोगों को छोड़ के एक भी सिंगल आदमी नहीं है जिसने वन मूव से पैसा ना कमाया। कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन क्या था वो सब दूर करा जाएगा। और जो अब होने वाला है या जो हो चुका है, बहुत जबरदस्त है यार, बहुत ज्यादा जबरदस्त वो सब चीजें हैं। उन्हीं पे हम लोगों ने अगले 1 घंटे में चर्चा करनी है। आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है दोस्तों। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हमें बहुत सावधानी से हर चीज को सुनना है। उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलेगा। जो भी कंफ्यूजन हो आज क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के पास अपने रैंक बढ़ाने के लिए एक वीक में चेंज कर सकते हो। इतने इजी रैंक हैं, उन रैंक से क्या मिलने वाला है, एमटी का प्राइस क्या जा सकता है, ये आप लोग ही अभी डिसाइड करोगे। मुझे बताना नहीं पड़ेगा, मुझे तो ये बताना है कि चेंज क्या हुआ है। तो शुरू करा जाए जी, वाली साहब। जी सर, स्टार्ट कर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी थैंक यू जी। और दोस्तों अभी हम लोग चर्चा करेंगे उन सब चीजों पे। सबसे पहले हम जाएंगे, और दोस्तों जिसके पास मोबाइल है वो हॉरिजॉन्टल मोड पे मेरी स्क्रीन नजर आ रही है वाली साहब, सही? यस सर। हाँ जी सर, सही है। चलो, वॉइस भी सही है? जी सर, ओके है बिल्कुल। तो दोस्तों वेलकम मोबाइल बिजनेस एनहांसमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, अब रिफाइनमेंट। ठीक है जी। तो दोस्तों अब क्या है कि वन मूव का करंट स्टेटस, 8 महीने हो चुके हैं और उसका डेप्थ एनालिसिस, सब चीजों पे बात करेंगे। टोकन एनालिसिस, स्टार्टर पैक सेल्स, टोटल स्नीकर पर अकाउंट और कोर बिजनेस एंड रिवॉर्ड सिस्टम अपडेट। ये नई चीज है, इसको समझना। बाकी हमें सब लोगों को प्लान पता है। जो लोग हैं, हो सकता है कोई नए लोग गेस्ट भी हों, तो उनको सब चीजें बता दी जाएंगी लास्ट में, अगर वो नए गेस्ट होंगे। इवनिंग का सेशन कंटिन्यू रहेगा, वो वैसे का वैसा ही चलेगा। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो दोस्तों अभी रैंकिंग सिस्टम आ चुका है। अभी तक क्या था, अभी हम लोग शूज बाय करते थे, वॉक करते थे और रेफर करते थे। रेफर करने में से हमें डायरेक्ट का मिलता था, मैचिंग मिलती थी और रॉयल्टी मिलती थी। वो सब सेम है दोस्तों, उसमें कोई चेंज नहीं है। माइनर सा चेंज है, वो चेंज बता दूंगा कि क्या हुआ है, और वो भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, वो बहुत ही माइनर है। बाकी वहां पे कोई भी चीज को चेंज नहीं करा गया, जितना प्लान पहले चल रहा था वो वैसे का वैसा ही है। अब तो चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि जो लीडर बैठ गए थे, सपोज मैंने रॉयल्टी लेनी है तो मुझे 6 डायरेक्ट करने थे, 21 शूज बनाने थे, इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं करना था। मेरी वॉक हो रही थी, मुझे 2-250 वैसे भी आ रहा था और इस तरह से मेरा काम चल रहा था। तो मैं सीरियसली उस काम को नहीं कर रहा था, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और यही सब लोगों के साथ था, जो बड़े सीनियर्स थे सब लोगों के साथ था। तो अब चेंज क्या हुआ है, अब हम उस पर बात करते हैं।
अब रैंकिंग सिस्टम आ गया दोस्तों। उस रैंकिंग में क्या क्या मिलने वाला है हम अब उस पर शुरुआत करेंगे। जब हम लोग पहले बात करेंगे, जो पहला रैंक है वो है रुकी बिल्डर, फर्स्ट रैंक पे। तो रुकी बिल्डर में क्या है कि एक डायरेक्ट रेफरल चाहिए, 2 आपके पर्सनल स्नीकर होने चाहिए, और जो टीम साइज है वो 5 लोगों का होना चाहिए। दोबारा से दोहरा रहा हूं कि आप लोगों के जिन बंदों के एक डायरेक्ट रेफरल है, टोटल टीम 5 की, और 2 शूज हैं, तो वो बन गया रुकी बिल्डर। अब उसको रिवॉर्ड क्या मिलना है? उसको मिलने हैं साहब 2 1 स्टार के आर्टिफैक्ट। जैसे ही अपडेट होगा, अगर आप पहले अपने आप को भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जानना जरूर चाहूंगा कि रुकी बिल्डर कितने बन चुके हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। इसलिए सब चीजों को नोट कर लें कि अगर आप रुकी बिल्डर हैं तो अपना नोट कर लें कि आपका क्या है, और बताऊंगा देखना कैसे है, यहाँ पे भी चेक कराऊंगा। तो आपको क्या मिलेगा साहब, जो पहले जो चीजें चल रही थी उसी से ही बनना है, ये नहीं कि नया करना है। कुछ पुराना अगर हो चुका है तो वो हो चुका है, नया कुछ नहीं करना। तो आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे 2 1 स्टार के आर्टिफैक्ट ईच। अब ईच का क्या मतलब है? हमारे पास 4 तरह के आर्टिफैक्ट होते हैं। एक होता है फर्मनेस का, एक होता है एफिशिएंसी का, एक लक का होता है, और एक ड्यूरेबिलिटी का होता है। तो आपको 2 सारे मिलने हैं, यानी कि यहाँ टोटल कितने मिलने हैं? 8, क्योंकि 2 इंटू 1 स्टार आर्टिफैक्ट ईच, 2 आर्टिफैक्ट मिलेंगे 1 स्टार के, सबको 2 दूना 4, 8 आर्टिफैक्ट आपको मिल जाएगी। और अब आपका क्या है कि इनकम कैप ओवरराइट। यहां पे कंपनी ने, जैसे कोई बंदे के 3 शूज हैं, 4 हैं, 9 हैं या 15 हैं, तो जो वो पुराना सिस्टम चल रहा था कि इस लेवल के इतने एम्प्टी आएंगे, वो आएंगे। लेकिन किसी के शूज कम है तो वो अपने एम्प्टी बढ़ाने के लिए या रैंक भी एनहांसमेंट कर सकता है। वो आगे पता चलेगा, यहाँ पे नहीं पता चलेगा अभी। मान लो सपोज किसी का 24 लेवल का शूज है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो 100 ही एम्प्टी कमाएगा। वो जो उस लेवल के शूज के एम्प्टी उसके आएंगे, लेकिन शूज उसका लेवल कम है, लेकिन वो ज्यादा कमाना है, तो एक 100 एमटी की लिमिट रखी है क्या, ताकि उसको कंट्रोल करा जाए कि एमटी से ज्यादा, जैसे कोई गाड़ी पे जाके या कोई इधर उधर जाके कमा रहे थे, एक्स्ट्रा एमटी कमा रहे थे, तो कंट्रोल करने के लिए लाया गया है कि रुकी बिल्डर की जो कैपिंग है वो 100 एमटी है। अब हम लोग बात करते हैं जूनियर बिल्डर की, जो कि सेकंड रैंक है। सेकंड रैंक में क्या है कि 2 डायरेक्ट रेफरल चाहिए आपको, 3 आपके स्नीकर होने चाहिए, 2 डायरेक्ट, 3 शूज, और टीम साइज होना चाहिए 25 का, जो कि आपके डायरेक्ट रेफरल टीम के, यानी कि जो आपने डायरेक्ट कराया वो लोगों ने आगे आगे कर दिए। चाहे एक ही बंदे ने 25 डाल दिए तो आपकी पूरी टीम मानी जाएगी, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अब यहाँ पे रिवार्ड क्या मिलेगा? यहाँ पे 4 मिलेंगे 1 स्टार के, यानी कि टोटल हो गए 16। आपका ये रैंक आ गया तो 16 आर्टिफैक्ट आपको मिलने हैं, और इनकम कैप बढ़ के हो जाएगी आपकी 150 एमटी। अब नेक्स्ट जो आते हैं दोस्तों, थर्ड सीनियर बिल्डर। दोस्तों यहां से जो बेनिफिट शुरू होते हैं वो दिमाग की बत्ती जला देंगे, जबरदस्त बेनिफिट शुरू हैं। इसलिए इस रैंक को हर हाल में अचीव कर लीजिएगा जितने भी साथी हैं, क्योंकि ये 10 से पहले पहले एप्लीकेबल होगा, यही उनके प्रयास हैं। मैक्सिमम टाइम जो अगर बात गई तो 15 मई से पहले पहले ही एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके पहले जितनी भी टीम बनाओगे वो आपकी टीम काउंट है, पुरानी भी काउंट है। तो क्या है साहब कि आपको सीनियर बिल्डर बनना है तो 3 डायरेक्ट रेफरल चाहिए, 6 आपके शूज होने चाहिए, टीम साइज 50 का होना चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, टीम साइज में एक ही बंदे ने अगर 50 कर दिए तो वो काउंट है। तो 50 की टीम होनी चाहिए, लेकिन आपके 3 डायरेक्ट होने चाहिए, वो लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं, कहीं भी डला हो। अब रिवॉर्ड क्या मिलेगा साहब? यहाँ पे 2 स्टार के 2 ईच, यानी कि ये भी 8 हो गए 2 स्टार के। स्टार टू के आर्टिफैक्ट एफिशिएंसी के 2, लक के 2, ड्यूरेबिलिटी के 2, और फर्मनेस के 2। तो फर्मनेस का आगे बहुत जबरदस्त काम आने वाला। अब हम लोग बात करते हैं
कि अब आपको ग्रुप बर्निंग रॉयल्टी, ये बहुत जबरदस्त है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रॉयल्टी है ये है क्या दोस्तों? आप सारे वॉक करते हैं और वॉक करते करते आपका शूज रिपेयर करना पड़ता है 20% आते। अब एक तो वहां पे बड़ी जबरदस्त चीज करी गई है कि रिपेयर का अलर्ट मिलेगा आपको, और वो भी 2 बार, वो आगे की स्लाइड में आएगा, ये भी डाल दिया गया है। अब इसमें क्या होगा कि अगर सपोज किसी बंदे ने 10 एमटी खर्च करे, रिपेयर तो करेगा ही करेगा, जो चलेगा वो एक नहीं दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन, तो जितने उसके एमटी आएंगे उसका 2% ऊपर मिलेगा, और 50 के 50 बंदों का 2-2% ऊपर आएगा। अगर वो लेवल अप शूज का करेगा तो भी, यानी कि जितनी बार एमटी यूज होगा हर बार आपको रॉयल्टी आएगी। अब इसमें करना क्या है साहब? इसमें करना एक ही चीज है कि आप लोगों की टीम 50 की होनी चाहिए, 6 शूज होने चाहिए और 3 डायरेक्ट होने चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो आज इस जूम में हैं जो इसको अचीव कर चुके हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूं। मिलन जी का तो कंफर्मेशन है मेरे पास, 3 अकाउंट और का भी कंफर्मेशन मेरे पास है, इवन मेरे बेटे का भी कंफर्मेशन हो गया, उसका भी ये अचीव्ड है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि साहब ये 50 टीम कुछ भी नहीं है। नीचे 2 लोग आप अगर जूनियर लाए तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाना है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 डायरेक्ट चाहिए, 6 पर्सनल स्नीकर होने चाहिए, 50 का टीम साइज होना चाहिए, तो ये बहुत है। और बेनिफिट जो आगे इनकम कैप जो है वो 250 एमटी पर डे का। अब आ जाते हैं साहब जूनियर मास्टर बिल्डर, जो कि मेरा हो चुका है ये। अब इसमें क्या चाहिए साहब? 4 डायरेक्ट रेफरल चाहिए, 9 आपके स्नीकर होने चाहिए, टीम साइज आपका 200 का होना चाहिए, मेरा 294 है, और क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट की 3 जूनियर बिल्डर होने चाहिए डिफरेंट लेग में, यानी कि 50-50 वाले 3 होने चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा रैंक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको 4-4 आपको 2 स्टार के और 2-2 1 स्टार के आर्टिफैक्ट मिलेंगे गिफ्ट में, रिवॉर्ड मिलना है हर बंदे को। कितने? 4 चौका 16 2 स्टार के, 4 एफिशिएंसी के, 4 लक के, 4 फर्मनेस के और 4 ड्यूरेबिलिटी के, और 2-2 दूसरे। दोस्तों नोट करते जाइएगा, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो बाद में इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। अब आपको यहाँ पे ग्रुप बर्निंग 4% हो जाएगी, यानी कि आपके 200 की टीम है, तो अब कुछ ऐसे होंगे जो जूनियर बन चुके होंगे तो उनसे 2% आएगी, और जो मेरे ऐसे लोग होंगे जो डायरेक्ट लगे हुए हैं उनके ग्रुप से जो आएगी वो 4% आएगी। तो आप लोगों को मैं फिर वही बता रहा 5 जगह पे एमटी यूज होता है। जब आप लेवल अप करते हो तब एमटी यूज होता है, उसमें से आनी है। जब आप शूज रिपेयर करते हो तब एमटी यूज होता है, उसमें से आनी है। जब आर्टिफैक्ट आप अपग्रेड करते हो उसमें से आनी है। जब आप सॉकेट अनलॉक करते हो उसमें से आनी है। साहब आप सोचने से परे हो जाएगा मामला कि कहां कहां से रॉयल्टी आप लोगों को आ रही है। इतना जबरदस्त रैंक है अगर ये अचीव कर लेते हो तो। और इनकम कैप 300 एमटी पर डे। अब हम लोग चलते हैं आगे साहब। अभी आ जाता है 5th रैंक। 5th रैंक क्या है? यहाँ पे 5th रैंक के लिए 3 स्टार्टर पैक चाहिए। आपके स्नीकर का लेवल 30 होना चाहिए, एक स्नीकर का, कोई भी स्नीकर हो वो 30 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज है, ये नोट कर लो आप साहब, 3 स्टार्टर पैक, यानी कि हमारे पास 2 पैक होते हैं, एक बीएनबी वाला होता है और एक 3 बीएनबी वाला होता है। तो इसके लिए 3 बीएनबी वाला स्टार्टर पैक आपको चाहिए। पर साहब मैंने तो एक का ही लिया हुआ, तो फिर मैं क्या करूं? तो दोस्तों अभी एक ओपन हो जाएगा, 2 बीएनबी का एक ओपन हो जाएगा, और उसमें भी खासियत बड़ी जबरदस्त दी है, जिसके एमटी के प्राइस कहाँ जाएंगे सोच से परे हो जाएगा। उसमें से 50% आप अपने एमटी को भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे कितनी जबरदस्त इनकम आएगी उसका छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को। दोस्तों आप लोगों को पता है
कि आप किसी को भी डायरेक्ट लाते हो तो आपको डायरेक्ट रेफरल मिलता है। तो जैसे ही वो ये 2 BNB वाला पैक खरीदेगा तुरंत ऊपर वाले को 10% दे देगा, और जैसे ही ये 2 का खरीदेगा इसकी मैचिंग भी बनेगी। अब आप अंदाजा लगाओ कि लेवल अप करने में कितनी तो मैचिंग आप ले जाओगे। अगर आपने बैलेंस करके टीम चली हुई है 3 लेफ्ट और 3 राइट, इस लेवल पे आते ही वो 100% करेगा और उस दिन आपको मैचिंग भी देगा। आपकी टीम साइज, क्योंकि ये टीम साइज तो नहीं बढ़ेगा, आपको मैचिंग मिलेगा और आपको डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि बंदा तो एक वो है उसकी आप ले चुके हो, तो मैचिंग और डायरेक्ट आपको मिलना है, नंबर और टीम्स तो वही रही। तो ये बहुत बड़ी इनकम हो जाएगी। सपोज आपकी टीम, मेरी टीम में 200 लोग हैं और 200 में से 50 लोगों ने कर रखा, तो 150 लोग इंटू 2, 300 BNB का 20%, 60 BNB तो मुझे वैसे ही मिल जाएंगे यार। अब आप अंदाजा लगाओ कि लोगों को क्या मिलेगा। जो ऊपर साथी बैठे हैं, हमारे सीनियर हैं, 1000 से ज्यादा की जो टीम है वो जॉनी सर की है। तो ये बड़ा जबरदस्त लेवल है साहब। अगर आप इसको अचीव करते हो, इसमें 3 स्टार्टर पैक का शूज चाहिए। लेवल 1 शूज का 30 होना चाहिए, जो कि बहुत आसान है। 5 आपके डायरेक्ट रेफर होने चाहिए। 15 पर्सनल स्नीकर होने चाहिए। मेरे 30 है साहब स्नीकर भी। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये स्टार्टर पैक बिल्कुल जो पहले वाला मेरे ख्याल से 3 का है या 1 का, लेकिन बाकी सारी कंडीशन 3 साइज को छोड़ के यहाँ भी पूरी है, फुलफिल है, और लगभग बहुत सारे लोगों की है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और डाली कि 3 सीनियर बिल्डर चाहिए, यानी इससे पिछला रैंक, यानी कि 3rd रैंक के भी आपके 3 होने चाहिए, तो आपको ये लेवल मिल जाएगा 5th रैंक का। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 6 2 स्टार के आर्टिफैक्ट, 6 मतलब 24, 4 4 6 6 चारों, और 4 आपको मिलेंगे 1 स्टार के ईच, यानी कि 16 ये मिलेंगे और 24 वो मिलेंगे। दोस्तों आप अंदाजा लगा के देखो यार कि उनको में से कितने को 3 स्टार का लेवल ले जाके आप कहां कहां पे उसको यूज कर सकते हो और कितनी कितनी चीजें बढ़ा सकते हो। और ग्रुप बाइंडिंग रॉयल्टी जो 6% हो जाएगी। अब जो आपके नीचे 4th रैंक के उनसे 2 आएगी, जो 3rd रैंक के उनसे 4 आएगी, जो 1st रैंक के हैं उनसे 6% आएगी, पूरी की पूरी 6% रॉयल्टी। कौन सी? रिपेयरिंग की, आर्टिफैक्ट की, जो भी चीजें होंगी, जो भी एक्टिविटी होंगी, कम से कम दिन में 2 एक्टिविटी तो जरूर होंगी, एक रिपेयर होगा और एक लेवल अप होगा। तो लोग आर्टिफैक्ट का भी पंगा लेंगे आगे जाके, क्योंकि जब इतने सारे फ्री मिलेंगे तो कईयों में 100 बर्न करेंगे। वो 100 बर्न ना भी करे, सक्सेस भी हो जाए तो भी तो 100 लग गया। तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। और इनकम कैप जो है वो अब यहाँ पे 350 MT हो जाएगी साहब। मैक्सिमम 300 ही ले सकते हैं कोई भी बंदा जो वैसे वॉक कर रहा है, तो उसके लिए एक ही कैपिंग करी गई है कि 30 शूज होने चाहिए, 30 का लेवल, तभी वो 300 MT ले सकेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 350, आपने आर्टिफैक्ट लगाया, आप उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हो तो 350 तक कमा सकते हो। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। पुरानी वैसी की वैसी चीजें चलेंगी जो वॉक करना चाहते हैं साहब। अब हम लोग आ जाते हैं जो कि सबसे और अच्छा रैंक है, मेगा मास्टर बिल्डर, 6ठा रैंक। इसके लिए क्या चाहिए सर? 3 स्टार्टर पैक चाहिए, स्नीकर का वही 30 का लेवल है, 6 डायरेक्ट होने चाहिए। और हम लोग पहले दिन से 21 शूज 6 डायरेक्ट, पहले दिन से कह रहा हूं कर लो भाई, कर लो, कर लो भाई, कर लो। और बहुत सारे लोगों ने करा, और जो रह गए हैं दोस्तों अभी से फास्ट कर लो यार, क्योंकि ये अब कितनी स्पीड से जाएगा मार्केट में वन मूव, उसका अंदाजा भी नहीं है आप लोगों को अभी कितनी स्पीड से फैलना है इसने। क्योंकि बड़े बड़े लीडर अभी मेरे संपर्क में आ चुके हैं, कल से लगभग 50 लीडर्स ने तो जॉनी सर को इंडिया से कॉल करा है, और जिन्होंने मुझे ही कहा है, और पता नहीं क्या कहां से क्या क्या खोज के लोग ले आएंगे। और भी टीम जो है साउथ से जुड़ चुकी हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को वार्न करना चाहता हूं अभी से कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आप लोग सिर्फ बैठे रह गए और हमें पता चला कि इंडिया से ही कोई 6th रैंक पे पहुंच गया। आज आया और 15 दिन में ही 6th, ऐसे ऐसे लेवल निकलेंगे और मैं ये दिखाऊंगा आप लोगों को, ऐसे होने वाला है यार।
तो 3 स्टार्टर पैक चाहिए साहब आपका 3 स्टार्टर पैक से। इसलिए ये जो पहले गलती करते थे भी तो एक भी एनबी तो यार लगा ले, एक तो खरीद ले और शूज, और तो फिर उससे कर ले, उस चीज को बंद कर देना भाई, नहीं तो हम किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। बताओ दोनों उसकी इच्छा है वो क्या रहे, और उसको बताना पड़ेगा कि 3 बीएनबी से आगे जाके बहुत बड़े फायदे मिलने वाले हैं। तो स्नीकर लेवल 30 चाहिए, 6 डायरेक्ट चाहिए, 30 आपके पर्सनल स्नीकर होने चाहिए और टीम साइज 1000 का। तो ये रैंक जॉनी सर का हो चुका है। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई जॉनी सर को, ये हो चुका है उनका कंप्लीट। अभी लॉन्च नहीं हुआ सिस्टम, लेकिन ये सारी चीजें कंडीशन फुलफिल है उनकी। तो ये यहाँ पे 3 जूनियर मास्टर बिल्डर चाहिए। अब ये देखिए ये क्या है, ये मास्टर बिल्डर हैं, यानी कि 4th रैंक के 3 लोग चाहिए, जिनमें तो एक मैं भी शामिल हूं और बहुत सारे लोग उनके शामिल हैं, तो ये भी 3 हो चुके हैं उनके। तो रिवॉर्ड यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जबरदस्त बात है दोस्तों। इस रैंक पे मिलेगा एक एथलीट ट्रेनर स्नीकर। अब ये क्या है और क्या कर देगा, कितने एमटी कमा के दे देगा, ये मैं आगे बताने वाला हूं। ये और बहुत बड़ा चेंज लाएगा, लेकिन ये मिलेगा सिर्फ गिफ्ट में, और मिलेगा किसको, मेगा मास्टर बिल्डर को। इस एथलीट शूज को लेने के लिए लोग रैंक चेंज कर देंगे। 6th रैंक पे आप लोगों के सामने लोग बहुत फास्ट आएंगे। यहाँ पे 1000 लोगों की टीम चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ 20 जूनियर मास्टर बिल्डर बनाने, 50-50 वाले, बात खत्म। अगर आपके 20 डायरेक्ट है, सबको 50-50 की टीम, आपका बात खत्म होगी यार। उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, एक एक चीज पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। अगले 90 डेज में बहुत जबरदस्त चीजें कर देंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एथलीट शूज मिलेगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी आगे बताने वाला हूं। ग्रुप अब जो बर्निंग रॉयल्टी है वो 8% मिलेगी, और हाफ ईयरली कन्वेंशन साहब एक टूर मिलेगा 6 महीने में एक बार, और बड़ा जबरदस्त होगा टूर वो। सर ये मेरी यानी बात कंप्लीट हो गई सर ये। अभी तो बहुत कुछ बाकी है टीपी सिंह जी, मैं समझ सकता हूं आपकी एक्साइटमेंट लेवल को, क्योंकि आप कल से जूम में हो, आपको पता है कि क्या कुछ आगे आने वाला है अभी। तो ये हाफ ईयरली कन्वेंशन होगी साहब, और बेनिफिट और क्या मिलेगा, इनकम कैप जो है ओवरराइड वो 400 एमटी, यानी कि एथलीट शूज में नॉर्मल लोगों की 30 शूज पे 30 अगर शूज होते हैं, 30 लेवल का शूज है तो उनको 300 एमटी से ज्यादा नहीं आएंगे, ये इनकम कैप है। लेकिन यहाँ पे 400 एमटी तक बंदा कमा सकता है अगर वो मेगा मास्टर बिल्डर है, तो ये खासियत है इसकी। अब आगे चलते हैं, जो आप लोगों को रैंक दिखा रहा हूं। और दोस्तों अगर कोई ड्रीम है ना जबरदस्त कि 500-700 करोड़ कमाना है, तो हो सकता है इस रैंक में आप में से कोई पहले पहुंच गया तो ये कारनामा डे 1 ना हो जाए। ये स्थिति है, इस जहां पे पहुंचने पे ये स्थिति है। कैसे होगी क्या है वो बता रहा हूं साहब। 7th मास्टर ग्रैंड मास्टर बिल्डर, यहाँ पे वही 3 स्टार्टर पैक चाहिए साहब, लेवल का 30 होने चाहिए, 6 डेक। दोस्तों इसमें मेरी लगभग सारी कंडीशन फुलफिल है, सिर्फ एक ही नहीं है कि टीम साइज, बाकी सब चीज फुलफिल कर रखी है। टीम साइज चाहिए 3000 लोगों का। क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट है कि 3 मास्टर बिल्डर होने चाहिए और 3 जूनियर मास्टर बिल्डर होने चाहिए, यानी कि जो 6 डायरेक्ट लगाए आपने उनमें से कोई, और ये जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई, अब 6 डायरेक्ट की लाइन में से भी कोई हो गया, वो लेफ्ट लगा है, वो राइट लगा है, वो कैसे लगा, कहां लगा, उसकी लाइन में भी कोई हो गया तो भी क्वालिफाई, यानी कि जो डायरेक्ट लगाया वो नहीं हुआ, उसके नीचे जाके कोई हो गया तो भी आप क्वालिफाई हो। अब यहाँ पे क्या मिलेगा साहब, यहाँ पे प्रो स्नीकर ट्रेनर स्नीकर मिलेगा। प्रो एथलीट जैसे नॉर्मल ट्रेनर है, और फिर उसके बाद हमें मिलता है स्टैंडर्ड शूज, तो यहाँ पे प्रो मिलेगा, ठीक है जी। स्नीकर ट्रेनर स्नीकर मिलेगा। ग्रुप रॉयल्टी जो 9% हो जाएगी, प्लस आधा ये इसमें और चीजें जोड़ी गई हैं, जो शूज सेल होता है उसकी कुछ रॉयल्टीज हैं, और कंपनी टर्नओवर का 5% पॉइंट सिस्टम है, और बीएनबी में मिलेगा। अब दोस्तों मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं,
यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या ख्वाब हो सकते हैं दोस्तों, ये अब से इकट्ठी होती जाएगी रॉयल्टी, क्योंकि अगर 5% बात करूं कि सपोज 1 लाख लोग ज्वाइन होते हैं सिस्टम में, तो कितने बीएनबी इकट्ठे हो गए पीपी सिंह जी? 1 लाख अगर सिस्टम में लोग आते हैं तो 3 लाख। क्या बात है यार, वाली साहब जबरदस्त दिमाग चल रहा है अब आपका, क्योंकि 3 पैक से नीचे कोई आएगा ही नहीं अब। जी तो 3 लाख का 5% कितना होता है? 3 लाख का 5% 15,000। तो साहब डे 1 जो पहुंच गया बंदा 15,000 बीएनबी उसके। सर ये तो करोड़ों में जाएगा सर। अभी तो मैं बहुत छोटे से एग्जांपल दे रहा हूं, होश उड़ जाएंगे आप लोगों के कि यहां पे यार 400 करोड़ आ गया क्या यार एक दिन में। अब आप ये सोच लो कि लोग क्या करेंगे यार यहां पे पहुंचने के लिए। 15,000 बीएनबी, हम बात कर रहे थे साल के 150 बीएनबी, हम बात कर रहे थे 200 बीएनबी, 90 दिन में हो जाएंगे दोस्तों। मैं मेरा साथ दे देना सिर्फ यार, पूरे इंडिया के कोने कोने पे हम अनमूव कर देंगे अब यार, पूरे इंडिया के कोने कोने पे इस लेवल पे काम करने वाले हैं। बाली साहब मेरी बात समझ आई? जी Yes, सर, sir. समझ आ रही है। 15,000 बीएनबी और 2 आगे तो 7,500, 7,500, 3 हाँ जी। आगे तो 3300, 5,000। 5,000 सॉरी। हाँ जी। तो क्या हो सकता है सोचो यार, 200 250 को छोड़ दो, अब छोड़ दो, वो तो वैसे ही आ जाएंगे। 50 की टीम बना लेना तो भी 200 250 बीएनबी आ जाएंगे यार। जी सर। ये जबरदस्त इनकम अब शुरू होने वाली है। और फिर मार्केट प्लेस रॉयल्टी। अभी ये देखो, ये मैंने उसको कहा था, अब मार्केट में जो बिकता है शूज, कितने लोग बेच जाते हैं, तो 15% उसका भी मिलेगा। 6% का मतलब एक बंदे ने एक बीएनबी में शूज बेचा, उसका 0.06 आ गया, 0.6 का 15% आपको मिल जाएगा यार। और दिन में पता नहीं कितने बेचे हैं लोगों ने, पर मिलेगा कहां पे, कौन से रैंक पे? 7th रैंक पे। ये रॉयल्टी में है। हाँ जी, रॉयल्टी में ही है ये भी। ये सारी रॉयल्टी हैं, ये 3 जी। तरह की रॉयल्टी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। और जो वैसे एमटी की रॉयल्टी आ रही है वो तो अलग आ रही है, वो तो पॉकेट की है भाई, अच्छा सर वो अलग है। वो बिल्कुल अलग है। अच्छा जी। वो वैसे की वैसे है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। रविंदर सिंगला ये जी तो दिया आपको ही नहीं जा रहा था। एक मिनट से, रविंदर कमाल है सिंगला सर। जी का मैसेज आया, अभी स्क्रीन नहीं शो हो रही, उनके कोई नेटवर्क इशू है, यहाँ तो सही है। एक बार बंद करके दोबारा ज्वाइन कर ले रविंदर जी अगर ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, यस सर। आगे बढ़े, यस अभी सर। अगला देख ले। यस जी सर। सर। अब आगे चलते हैं। काला जसल जी, हाँ जी सर, हाँ जी। मजा हाँ आ जी, रहा है बहुत साहब बढ़िया, बात को बहुत सुन बढ़िया के? सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी आगे चलेंगे तो एमटी का प्राइस क्या हो जाएगा, उसके बाद बैठ के कैलकुलेशन करना कि आप लोगों ने जो जल्दबाजी में एमटी बेच दिए तो कितना बड़ा लॉस करा, वो लाइव दिखाऊंगा आपको, लाइव। अभी करोड़पति अकेला एमटी बना सकता है आप लोगों को यार। मैंने सर परसों बेची हैं 10,000। काला जी आपको मना करा था, चलो बेच दिए सो बेच दिए, अब अभी भी खरीद लो। परसों सर तभी रेट कम हुआ था, काला जी ने ना लिक्विडिटी निकाल ली तो रेट भी कम हो गया था उसका। अब काला जी वही जितनी है ना। मर्जी लिक्विडिटी निकालते रहे, रेट कम नहीं होगा, आगे बताता हूँ। चलो अब साहब यहाँ पे आ जाते हैं 8वें रैंक पे। यहाँ पे 3 स्टार्टर पैक का चाहिए आपको, स्नीकर लेवल 30, वही 6 डायरेक्ट। दोस्तों यहाँ पे 6 से डायरेक्ट नहीं बढ़ाए गए, जो कि नॉर्मली हर बंदे ने कर रखे हैं। और 30 आपके स्नीकर होने चाहिए। टीम साइज 6,000, कुछ भी काम नहीं है यार, ये 90 दिन में निकल जाएगा आधे लोगों का। टीम साइज है। यहाँ पे 3 आपके मेगा मास्टर बिल्डर होने चाहिए और 3 आपके मास्टर बिल्डर डिफरेंट डिफरेंट 6 लैग में होने चाहिए। यानी कि सबके बराबर रैंक नहीं करने हैं, आधे के पिछला रैंक करना और आधे का उससे पिछला। अब यहाँ पे क्या मिलेगा साहब, यहाँ पे जो चैंपियन स्नीकर ट्रेनर मिलेगा,
जो कि सबसे हाई रैंक का जो स्टैंडर्ड हम स्नीकर मानते हैं वहां पे ग्रुप बर्निंग रॉयल्टी जो है वो 10% होगी, जो कि 2, 4, 6, 8 आती तो 10% होगी। और ये 0.5 यानी कि नीचे के दोनों लेग भी आ गई बराबर, तो उनसे भी आधा परसेंट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 7वें रैंक का भी आधा % मिलेगा, उससे दूसरे रैंक का भी आधा % तो मिलेगा ही मिलेगा। अब कंपनी टर्नओवर का यहाँ पे 5% है साहब, 2 पॉइंट हो जाएंगे उसके पास, एक पिछला पॉइंट एक ये 2 पॉइंट हो गए तो 2 रॉयल्टी बनेगी उसकी। और मार्केट प्लेस रॉयल्टी है वो 15% है, और यहाँ भी 2 पॉइंट हो गए उसके, यानी कि इस लेवल पे वो 2 पॉइंट है। मान लो जहां पे 5 मिलनी है तो उसके 2 शेयर हो गए, तो वो बराबर इक्वल बटेगा। मान लो सपोज 4 लोग तो हैं 8 लेवल पे और 4 7 पे हैं, तो ये जो 4 है ये 8 माने जाएंगे, इनको 2-2 हिस्से आ जाएंगे, जितना उसको इक्वल शेयर में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि 12 शेयर में बढ़ जाएगा। बाली साहब समझ आ गई बात मेरी? जी सर, अभी यहाँ पे दो आपके 2 हो जाएंगे पॉइंट, पिछली भी रॉयल्टी और यहाँ भी रॉयल्टी है। तो सपोज यहाँ पे 4 लोग क्वालिफाई हुए हैं टोटल, हाँ जी, तो यहाँ पे 4 ना मान के, मतलब 2 पिछले 2 यहाँ पे 4 ना मान के 6 माने जाएंगे, समझ गए? 2 तो हुए लेवल 7 के, 2 हुए लेवल 8 के, तो 8 के 4 मान लिए जाएंगे, लेकिन मिलेगा इनको ही 2 शेयर, तो 8 लोगों में डिवाइड कर दी जाएगी। सपोज वहां पे 15,000 BNB है, तो क्लियर है? अच्छा जी, ठीक है जी। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट प्लेस की वही 15% रॉयल्टी मिलेगी, और यहाँ पे इनकम कैप हो जाएगी 600 MT, यानी कि मैक्सिमम कैप है नॉर्मल बंदे के लिए 300, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 600 MT, क्योंकि शूज ही इस टाइप का दे दिया गया उनको कि वो अपने आर्टिफैक्ट लगा के उस शूज से 600 MT भी निकाल सकते हैं। तो ये तो दोस्तों है रैंकिंग सिस्टम जो बनाया गया। अब हम लोग आ जाते हैं अब इस चीज को जो एक ही पेज में दे दिया गया कि अगर आप रुकी बिल्डर बनते हो तो बर्निंग रॉयल्टी नहीं मिलेगी, जूनियर बिल्डर को नहीं मिलेगी, लेकिन किसको मिलेगी? सीनियर बिल्डर को। और सीनियर बिल्डर बनने के लिए 25 लोग चाहिए टीम में आपकी, और जूनियर मास्टर बिल्डर बनने के पे 4 हो जाएगी, मास्टर बिल्डर पे 6 हो जाएगी, मेगा मास्टर पे 8, और ग्रैंड मास्टर पे 9, और इक्वल लेवल पे भी आधा %, यानी कि 7 के नीचे 7 है तो आधा % आएगी, और सुप्रीम के लिए भी वही रखा गया है, ये आधा % दोनों से आपको आएगी। तो ये बताया गया है एक पेज में बर्निंग रॉयल्टी के बारे में। ठीक है जी। अब ये भी बताया गया है कि बर्निंग रॉयल्टी कहाँ से मिलेगी? लेवल अपग्रेड, रिपेयर, मिंटिंग, टाइमर बूस्ट करते हो। देखो हम कई बार अपना आर्टिफैक्ट खोलने के लिए टाइम बूस्ट करते हो वाली साहब, कई बार शूज को, हमारे वर्मा जी ने एक दिन मेरा शूज बूस्ट करवा दिया था यहीं पे, तो उसमें भी सॉकेट। वर्मा जी आपके भी कमेंट चाहूंगा भाई। सर जैसे हम आर्टिफैक्ट लेने के लिए भी हम मतलब टाइमर यूज करते हैं ना, कि अगर उसमें 2-3 घंटे का टाइम है तो उसे खोल के हम वो आर्टिफैक्ट गिफ्ट लेने के लिए भी हाँ भाई, ये सारा कुछ हो गया, लेवल अपग्रेड, रिपेयर, मिंटिंग, टाइमर बूस्ट, सॉकेट ओपनिंग, आर्टिफैक्ट अपग्रेड। और आपको जैसे आपको रॉयल्टी मिलती है ना तो मिलेंगे एमटी, लेकिन वो रियल टाइम में आरटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप रॉयल्टी को कन्वर्ट किस में करते हो? आरटी में हो जाती है ना। यस सर। तो ये सारी रॉयल्टी आरटी में मिल जाएगी आपको। क्लियर है जी वर्मा जी? जी सर क्लियर है बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। अच्छा हाँ, अब आगे चलते हैं साहब। वर्मा जी चुप चुप करके रहते थे, तो अब ये देखिए ये सारी वो बर्निंग रॉयल्टी बताएगी कि उसके कैसे कैसे परसेंटेज रहेगी। ये बहुत डिटेल में मैं चर्चा नहीं करूंगा, ये स्लाइड आप लोगों के पास है। यानी कि जो जिसका रैंक है यार, उसके रैंक में अगर इक्वल रैंक में हो 6ठे लेवल तक तो नहीं आएगी, उसके बाद का जो परसेंटेज डाल रखी है। तो ये सारा बताया, इस पे मैं चर्चा नहीं करता। अब आपको जो मार्केट प्लेस रॉयल्टी मिलती है साहब, ठीक है जी, मिलनी है, ये वो वहां पे ये बताई गई है कि 15% फ्रॉम 6%, जो 6% आपका मार्केट प्लेस पे वहां पे लगता है, उसका 15% ये दिया जाएगा, लेकिन ये ऊपर के 7वें और 8वें रैंक के लिए ही है। तो ये बीएनबी में मिलेगा। वर्मा जी समझ आ गई ये बात? हाँ जी सर ठीक है। ठीक है जी।
तो अभी कंपनी टर्नओवर का भी ये वो लिखा गया है कि ये है 5% फ्रॉम टोटल मंथली सेल ऑफ स्टार्टर पैक। जो हमने बताया कि इतने बंदे अगर आते हैं तो इतने लाख हो गए, तो ये 1 लाख भी आता है। तो इस तरह से 1 लाख का 5%, 3 लाख के 5% बनता है 15,000 BNB तक हो सकता है इकट्ठा, और ये अभी से शुरू हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं रनिंग रॉयल्टी। आप लोगों को ये मिलती है स्टार्टर पैक, पहले ये मिलती थी आप लोगों को 10 लेवल तक, चाहे आपका 1 BNB वाला पैक आपने दिया हुआ, लेकिन अगर आपका 1 लिया तो 5 लेवल तक आएगी, और अगर वो 3 BNB वाला अपग्रेड आपने कर लिया, यानी कि 2 जो भी आएंगे उसमें 50% MT यूज होगा और 50% BNB, तो आपको 10 के 10 लेवल मिलने लग जाएंगे। वर्मा जी क्लियर है ये बात? सर इसलिए एक बात क्लियर करना चाहता हूँ जी सर, जैसे मेरे को अभी एक स्टार्टर पैक है, 2 लेने हैं, तो वो 2 एक साथ मिलेंगे या उसको भी हमें एक एक करके ले सकते हैं? 2 एक साथ ही मिलेंगे। ठीक सर। उसमें MT भी यूज होगा साहब, आपका 50% MT यूज कर सकते हो। ठीक है बस जी। ये सर 10 लेवल के लिए 3 वाला खरीदना पड़ेगा सर अपने को। बस 10 लेवल भाई, 3 लेवल से कम का कोई खरीदेगा ही नहीं, ना ही खरीदवाना। ठीक है सर। बस बात खत्म। अब उसके बाद क्या MT के प्राइस होंगे, क्या चीजें, वो आगे कैलकुलेशन करेंगे। आप मास्टर हो वर्मा जी, अभी कैलकुलेट करना कि क्या हो जाएगा, और आप ही बताना कि रेट क्या हो सकता है। अब आ जाते हैं स्टेकिंग पे, जो कि सबसे बड़ा तूफान मचाएगी। और वहां पे ये कहा गया, जो फेलिक्स मॉर बता रहे थे, वो कहते कि इसके हिसाब से जो हमने हमारी जो टेक्निकल टीम ने कैलकुलेशन करी है, तो डे 1 70 सेंट तक भी पहुंच सकता है MT का प्राइस। कमाल है सर। मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा मैं वर्मा जी से पूछूंगा, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम वर्मा जी हैं जो कि कैलकुलेशन करेंगे। आपसे मिला सर ज्ञान सारा। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये स्टेकिंग क्या होगी, इसको गौर से सुनो। अभी देखिए दोस्तों, अभी क्या हो रहा था, हर बंदा काम नहीं कर रहा था। अब मुझे 25 की टीम, किसी को 200 की बनानी, किसी को 50 पूरे करने, किसी को 25 पूरे करने, किसी को बेचारे को 5 ही करने अभी। तो अभी ये देखिए कि कितना बड़ा बवाल मचेगा एकदम से। अब स्टेकिंग में क्या है, जो कि बिफोर 1 जून अभी नहीं आएगा, ये फेजेस में आएंगे, बाकी सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें फेजेस में आएंगी, वो सब चीजों को चेक करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर एकदम से स्टेकिंग डाल दी गई और एकदम से उसका $1 प्राइस चला गया MT का, तो भी जबर खतरनाक है। क्योंकि तरीके से करना होगा साहब, इतना भी रेट ले जाके और फिर एकदम से लोग जब स्टेकिंग को ओपन करें और फिर एकदम से नीचे गिरा दें, तो वो भी गलत हो सकता है। और यहाँ पे लोगों ने जैसे पहले लोगों ने इस सिस्टम को खराब किन लोगों ने करा, इस सिस्टम को खराब उन लोगों ने करा है जिन्होंने वीरन का गलत फायदा उठा लिया। लोगों ने शूज ले लेके वीरन में डाल दिए, काम भी कुछ नहीं करा, और वहां पे उन्होंने वो बहुत सारे मैनिपुलेशन करी वहां पे MT को लेके। तो वीरन इसलिए डाला गया था कि जहां पे यार सर्दी है बहुत ज्यादा, किसी तरह की दिक्कत है, तो वो करा जाए। हर बंदे ने शूज ले लेके वीरन में डाल दी उन्होंने इसको, वो मनी रोटेशन वाला कि 5 से 10% रिटर्न तो आ ही रही है, और लोगों ने भी उस तरह से बेच दिया उसको। वो वहां पे बेड़ा गर्क करा गया। लेकिन सिस्टम मजबूत है और बहुत सारे लोगों ने ओवर कमाई करी, कि किस तरह से क्या कुछ हुआ वो आगे बात करेंगे, और उसका भी बड़ा जबरदस्त कंट्रोल कंपनी ने करा, तो मैं आगे बताने वाला हूँ। अब स्टेकिंग क्या होगा साहब कि 1000 MT का पर लॉट आएगा, आपको 1000 MT ही, एक लॉट में 1000 MT ही आपका लगेगा, और वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा मल्टीपल लॉट्स में। आप एकदम से 10,000 MT नहीं डाल सकते, आपने 1000 MT ही आप उसमें स्टेक करोगे। और फिर ये वॉलंटियर बेसिस होगा, ओपन फॉर ऑल मेंबर्स होगा, हर बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है जो वन मूव के साथ जुड़ा हुआ है। सब्सक्रिप्शन जो डेट होगी वो अनअनाउंस्ड है अभी, तो वो सरप्राइज एलिमेंट होगा, यानी कि एकदम से ही पता चलेगा कि साहब ये आ गया स्टेकिंग रिवॉर्ड, अभी स्टेकिंग कर सकते हो। विल ओनली बी गिवन 48 आवर्स। ठीक है जी, विंडो सिर्फ 48 घंटे के लिए खुलेगी, ये बहुत ही जबरदस्त करा जाएगा। और जो सब्सक्रिप्शन होगा, क्लोज डेट फुल अमाउंट सब्सक्राइब। अब उन्होंने लॉट खोला 1 लाख MT को ही लेना है, तो 1 लाख MT अगर 1 घंटे में हो गया तो क्लोज हो जाएगी विंडो, नहीं खुलेगी। सरप्राइज्ड होगी, अभी खुल रही है, ये तुरंत वहीं पे अनाउंस होगा।
तो आप लोगों को अलर्ट भी रहना होगा साहब। अब एकदम से यहाँ पे एम्प्टी चले गए और लोगों ने, किसी ने शूज बनाना है, किसी ने रिपेयर करना है, तो एम्प्टी कहाँ से मिलेगा वर्मा जी? मार्केट से सर, मार्केट से मार्केट मिलेगा से सर, तो लोगों ने लेके लगा दिया उसके अंदर। परचेज करेंगे सर उसको। अब परचेज बेचने वाला कोई है नहीं। वर्मा जी ने अपने गोदाम में भरे हुए हैं और वर्मा जी कहते हैं कि मैं तो 60 से नीचे नहीं देता, और काला जस्सल जी ने भी गोदाम भर रखा है। तो दोस्तों ये नॉन लिमिटेड है साइकिल अंटिल फर्दर नोटिस। ये बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग है उस चीज की, बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग। तो ये रिवॉर्ड भी क्या मिलेगा, आपने स्टेक तो करा है एम्प्टी, तो एम्प्टी के बदले में एम्प्टी नहीं आएंगे। एम्प्टी के बदले में क्या आएगा, आरटी आएंगे और बीएनबी आएंगे। क्योंकि एम्प्टी के बदले में एम्प्टी देके तो फिर वही प्रॉब्लम खड़ी कर दी कि सर्कुलेशन में एम्प्टी ज्यादा दे दिया। क्या दे दिया, आरटी। आरटी बेचता ही नहीं कोई। आज वर्मा जी कहोगे आरटी बेच दो, वर्मा जी बेचने जाओगे? नहीं सर, बीएनबी बीएनबी होल्ड कर रहे हैं सर, सभी बना ही रहे बीएनबी है सर इसमें बेच के। साहब, बीएनबी बेचना नहीं, आरटी आपने बेचना नहीं, एम्प्टी वहां पे लगा दिया, निकालने का मन नहीं करेगा क्योंकि रिवॉर्ड बड़ा जबरदस्त आना। तो आप अंदाजा लगाना, आराम से बैठ के सोचना कि प्राइस क्या जाएगा। मैं मानता हूं कि अगर 20 सेंट भी चला गया तो साहब आप सब लोगों की इनकम डबल उसी सर दिन वो, ही। जी हेलो सर, जी एक सर। जो एम्प्टी स्टेकिंग पे लगाएंगे रिवार्ड, तो आरटी और बीएनबी मिलेगा, और वो कहाँ जाएंगे फिर? वो तो पड़े हैं ना जी, होल्ड में पड़े हैं स्टेक पे। अब आपको सपोज आपने क्या करा है, अब आपको एम्प्टी प्राइस भी बढ़ने का रिवॉर्ड मिल रहा है। एम्प्टी तो जब निकलेंगे तो एम्प्टी मिलेंगे। हाँ जी। अब आप ये देख रहे हो कि भाई साहब एम्प्टी का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है और मुझे रिवॉर्ड भी मिलता जा रहा है, तो आप क्या निकालोगे? नहीं सर, हम निकालोगे ही नहीं वहां से। सही है। और जो इमरजेंसी में निकालेगा वो कितने के निकालेगा, सारे तो नहीं निकालता वो, और वो बेचेगा भी तो उससे ज्यादा तो डिमांड खड़ी होगी बाजार में। इसका बहुत तकड़ा इनके पास सिस्टम है, बहुत जबरदस्त सिस्टम है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो 15 दिन बाद ये रिवॉर्ड जो मिलेगा वो 15 दिन और 15वें और 30वें दिन मिलेगा, और 1 RT रिवॉर्ड फॉर डेवलपर्स जो प्री मिंटेड करेंगे उसी में से एलोकेशन मिलेगा। जो 40 लाख प्री मिंटेड हैं वही आरटी इसमें डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। और बीएनबी फ्रॉम मार्केट प्लेस फीस, जो मार्केट प्लेस की फीस जो आप जैसे 15% तो इन्होंने निकाल दिया रॉयल्टी देने में, जो 6% का 15%। वर्मा जी मेरी बात को समझ रहे हो? तो जो 85% इनके पास एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ, अब वो सर मान लीजिए किसी ने 1000 एमटी स्टेकिंग में लगा दिए, तो उसको लगभग मान लिया 15 दिन या 1 महीने में उसको क्या अंदाजा क्या कि कितना रिवॉर्ड मिल जाएगा करेगा? ये उसी टाइम पे स्टेकिंग रिवॉर्ड का उसी टाइम पे परसेंटेज दी जाती है, ये पहले नहीं बताई जाती। ये एपीआर होती है, जैसे आप लोग जाके बाइनेंस पे देखो तो किसी पे 15 है, किसी पे 18 है, किसी पे 100। मान लो एक इन्होंने बार बार करना है इसको। मान लो एमटी का प्राइस गिरने जा रहा है और इन्होंने निकाल दिया कि हम 15% स्टेकिंग रिवॉर्ड देंगे, आप डाल दो जी, या हम 18 या हम 100% ही दे देंगे। तो जितना लोगों को लाना है इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा टूल है, और हर जितने भी कॉइन है सारे करते हैं। तो ये मौके पे डिसाइड होता है और हर बार हर लॉट में नई होगी, कभी कम भी आएगा कभी ज्यादा भी आएगा, और जिसने जिस रेट पे लगा दिया उसका वैसे चलता रहेगा वो निकाल। अब ये क्या करेंगे, और जबरदस्त गेम क्या होगी कि पहला स्टेकिंग रिवॉर्ड निकाल दिया कि 50% एपीआर। मेरी बात को समझना, अब वाली साहब। हाँ जी सर। 50% आपको मिलेगा एपीआर, यानी कि एनुअल पर ईयर, जैसे कि स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। ये मैं अंदाजा बता रहा हूँ भाई साहब, इसको कोई भी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अभी कोई ये कैलकुलेशन मौके पे आएगा। अब दूसरा निकाल दिया 20% पे दूसरे लॉट में, तो ये वाले बाहर निकालेंगे क्या? नहीं निकल। ये इसी तरह से आपके दिमाग से खेलेंगे, आप निकालोगे ही नहीं कभी। ठीक है वर्मा जी। जी सर। स्टेकिंग जो आपने बाइनेंस पे करी है निकालते हो क्या?
नहीं सर, जिसको वो तो बेचना ही जब निकलती है ना, जो सर स्टैकिंग से रिवार्ड मिलता है, हम तो उसको भी आगे स्टैकिंग पे लगा देते हैं। उसको भी कर देते हो, और Auto इसमें भी कर ये देते करोगे हैं। आप लोग। मैं बता देता हूं आपको, ये मैं बता रहा हूं, आप लोग एज्यूम ही नहीं कर सकते कि क्या हो जाएगा यार इन सारे सिस्टम से। और मैं बार बार वर्मा जी को भी कहता था, और मैं पूरी टीम को ये कहता था कि यार मुझे इस जो टीम पे बड़ा तकड़ा फेथ है, ये हमारे से कई गुना ज्यादा आगे सोचते हैं। क्यों वर्मा जी? कई बार बात हुई है इस टॉपिक पे, बिल्कुल। क्योंकि यार बात पता चल जाता है, क्योंकि आज क्रिप्टो में इतना टाइम हो गया यार, हमें सिस्टम का पता है कि कौन सी टीम हैंडल कर सकती है और कौन सी टीम हैंडल नहीं कर सकती सिस्टम को। और ये तो बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म है यार। आप ना तो चलना, मैं कहता हूं सारे के सारे 10 MT पे कौन बंदा है जो चलना छोड़ गया, बता दो। सभी चलते हैं। साथ 10 MT पे भी आपको 7% रिटर्न आ रही है, चेक कर लो बैठ के आराम से। मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है जिस दिन मैंने फर्स्ट डे अपना सेशन करा। चलो जी, अब हम लोग आगे चलते हैं भाई। अभी तो कम नहीं हुई है जानकारियां। अरे हैंड रेज है जमील जी का, ले लेंगे बाद में। पूछ लो भाई एक बार, मेरा भी पानी जी दे। सर जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जमील मियां। सर बहुत मजा आ रहा है, बस सुन के सारी हैरत अंगेज कारनामे हो रहा है सर ये तो। अभी तो होंगे जमील मियां, अभी तो सिर्फ यहाँ PPT है, जब ओरिजिनल सर में ये, खाते में आएंगे ना, हाँ तब पता मजा आएगा। है मैं सच बता रहा हूँ, मैं वाइफ को रात को मैं सोया ही नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। मैं नींद, मुझे ये बार बार ही हो रहा था मैं जल्दी से आप लोगों को बताऊं, अरे सर, और वाइफ ये कह सर रही मैं थी ये कि सो जाओ। सर ये मैं कह रहा था, ये पूछ रहा था कि ये बार बार जो है मतलब 3 पैक लेने वालों को, जिन्होंने स्टार्टिंग में तीन पैक शो लिए हैं, उनके लिए बहुत बड़े बड़े गिफ्ट है। तो हमने सर 1 से स्टार्ट करा था, तो हम क्या ये बीच में 3 कर सकते हैं अपने? बिल्कुल जी, ये 10 तारीख को आप लोगों के लिए विंडो खुल जाएगी, 2 ही और खरीदने आपने, और उसमें भी अच्छा आप ठीक है। MT यूज कर सकते हो। आपका अच्छा MT तो भी यूज हो सकता है उस पैक में। वेरी गुड सर, ये बढ़िया है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, थैंक यू। आगे चल कंटिन्यू रहिए सर आप। जी, अब है अपग्रेड और जो आगे रिफाइनमेंट होनी है। तो अब ये सिक्योरिटी जो चीजें चेंज करेंगी वो बता देता हूं, ये और खुश करेंगी आपको। अभी हमारे सतपाल भाटिया जी अगर हैं तो उनको ये हो जाएगा, अब फायदा मिलेगा कि रिपेयर का भी पैसा मिलना है, इसलिए रिपेयर बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों बाली साहब? सही बात है जी, उस दिन यही था। तो भाई भाटिया साहब हमारी बात का बुरा ना माने, लेकिन रिपेयर फायदा देगी अब तो, इसलिए आप कहोगे रिपेयर के पैसे ज्यादा लगने चाहिए यार अब तो। सर एक ना मिलन जी का भी हैंड रेज है काफी देर से। इसका मतलब जो जिन्होंने स्टैंडर्ड शू लिए उनकी रिपेयर ज्यादा होती है, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा साहब, 2% से लेके 10% आपके घर में आ जाना है अकॉर्डिंग टू योर लेवल। अब सिक्योरिटी सुन लो साहब, जो सबसे चीजें कि स्पेंडिंग और विड्रॉल ट्रांजैक्शन के लिए OTP आएगा। अब आप जब चाहे आप MT ट्रांसफर करते हो, RT, तो आपको OTP के बगैर नहीं होगा। कैसा लगा कि किसी का मोबाइल हाथ में हो जाए, चला जाए, तो वो कुछ भी कर सकता था, या आपने लॉगिन पासवर्ड दे दिया, वो अपना आपका बिटकीप अपना जोड़ के, जबकि OTP तो आपके मोबाइल के बगैर नहीं जाएगा, उसकी ईमेल पे OTP आएगा, लेकिन वो चांसेस जो लोगों में, तो अब OTP ही आएगा आपको हर बार। लोग ये मांग रहे थे। क्यों बाली साहब? सही हुआ है जी, सिक्योरिटी रीजन सही है। ठीक है, ऑल मार्केट प्लेस एक्टिविटीज जैसे बाइंग, सेलिंग और स्नीकर और आर्टिफैक्ट जो खरीदने बेचने हैं, उसके लिए भी OTP आएगा साहब, ऐसे नहीं लगेगा। अब लोग ये कुछ देखो, पहले लोग ये कह रहे थे कि साहब ये आना चाहिए, अब आ गया तो ये बार बार OTP क्यों देता है? लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी कुछ नहीं, आने वाले टाइम में बहुत कुछ छीना झपटी भी हो सकती है किसी के साथ। खास करके कोई बेचारा अनजान है, उसको स्नीकर दे दिया, भी मैं चलता रहूंगा, और उसके स्नीकर से कोई गलत काम कर गया, तो ये सब चीजें दी गई हैं। अब स्टार्टर पैक अपग्रेड, अब मेंबर, अब ये जो बात अभी कर रहे थे जमील मियां कि ओनली अवेलेबल फॉर मेंबर्स हु परचेज 1 स्टार्टर पैक, उनके लिए क्या है कि मेंबर में ओनली परचेज वंस, एक बार आप जो अभी आप कह रहे थे PP सिंह जी, तो अगर आपने एक ही खरीदा तो 2 ही माने जाएंगे, एक बार ही मौका मिलेगा, इसलिए 2 ही खरीद लेना हाथों हाथ।
ठीक है सर। आपकी बात का जवाब आ गया? यस सर। ओनली 3 स्नीकर स्टार्टर पैक अवेलेबल फॉर अपग्रेड। अभी 3 स्टार्टर पैक, ये 3 स्नीकर स्टार्टर पैक है, ये अपग्रेड का प्राइस कॉम्बिनेशन ऑफ BN और MT। तो ये 3 जिनका 1 है और उसने 3 करना, उसके लिए ही ये अवेलेबल रहेगा, 3 वाले के लिए नहीं रहेगा। 3 वाला तो 3 वाला है ही। ठीक है जी। यस सर। अब अलर्ट, कंडीशन अलर्ट टू एडेड टू इन गेम फीचर, member will be notified twice before sneaker hits 20-100 condition। कैसा लग रहा है साहब कि 2 बार आपको ये अलर्ट मिले कि भाई तू अपना स्नीकर रिपेयर कर ले। बहुत बढ़िया सर। और ये मेरे ख्याल से हर बार मात खाई हुई है सबने कहीं ना कहीं। सर खा ही लेते हैं सर, एक आधा बार तो खत्म कर देते हैं इसको। हाँ जी सर। मेरे साथ भी होता था, मैं हैरान होता था भी, इसका मेरे दिमाग में था लेकिन वो भी कर दिया गया। सर उसलिए करना पड़ता था कि हमें 24-25 पहले ही करना पड़ता था अपग्रेड। हाँ, अब आप बिल्कुल जाके जी 20 पे ही कर लेना चाहे। ठीक है जी। तो फर्स्ट अलर्ट प्रायर टू रीचिंग 20-100 एंड फाइनल अलर्ट टू इट्स 20-100, उससे पहले और वो टच कर गया तब भी, ये दोनों तरह से 2 बार दिया जाएगा। अब उसके बाद भी कोई ना समझे तो भाई भगवान मालिक है। सर इसकी आवाज वही टू वाली होगी या अलग हो गई? ये आपको 10 तारीख को पता चलेगा साहब। ठीक है जी, कुछ ना कुछ चेंज तो करेंगे। अब एनर्जी कैप है कि जैसे 15 एनर्जी का जो शूज है, अब उसका जो है 15 एनर्जी विल गिवन 1 स्नीकर कलेक्शन रीचेज 21। ये 15 एनर्जी कैप विल बी गिवन 1 स्नीकर कलेक्शन रीचेज 21। हाँ, ये 21 शूज होने चाहिए। जैसे 15 एनर्जी के लिए 21 शूज होने चाहिए तो 15 एनर्जी मिलेगी। पहले 15 एनर्जी कब मिलती थी? 15 शूज पे ही। आप लोगों को आइडिया है? हाँ सर, जिनके पास स्टैंडर्ड थे उनको मिल जाती थी। हाँ, उनको मिल जाती थी। ऑल एग्जिस्टिंग एनर्जी कैप रिमेन द सेम। आपको जो पहले जो एनर्जी कैप है, जैसे 1, 3, 9, 15, वो वैसी की वैसी रहेगी। और हाई क्वालिटी स्नीकर्स एनहांसमेंट रिमेन द सेम। जो आपके जो वो सब चीजें वैसी मिलती रहेंगी, लेकिन अब जो 15 एनर्जी 21 शूज पे मिलेगी, ये कहा गया है। लेकिन स्टैंडर्ड शूज है तो वो सब चीजें वैसे सेम मिलेगी। नहीं, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 21 शू हैं और 2 स्टैंडर्ड भी हैं तो वो एक्स्ट्रा जाएगी 15 से ऊपर जाएगी? हाँ, वो जाएगी ना, वो तो सेम है ना, रिमेन सेम लिखा है। स्टैंडर्ड शूज की वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलनी है। ये बहुत अच्छा हो गया सर। ठीक है जी, चलो जी अब आगे चलते हैं साहब। अब स्नीकर टाइप, अब यहां पे गौर करिएगा आप लोग, मैं बहुत गौर से सुन लीजिएगा इसको। अब आपकी वॉकर की पहले एनर्जी क्या था? 1 से 6 था, 0 से 6। अब वॉकर की कर दी 1 से 6। 0 पे नहीं एम्प्टी आएगा, मतलब घिसड़ के कोई चल रहा है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। पहले 0 से 6 था ये। अब जो जॉगर की एनर्जी थी वो 4 से 8 थी, वही है। रनर की 8 से 20 थी, अब कितनी हो गई? 16 जी। ये गाड़ी वाला काम बंद कर दिया साहब, आप ये समझ लो। अब आप घोड़े गाड़ी बंद। तो ट्रेनर में भी आपकी स्पीड कम कर दी गई है, क्योंकि आप तो नहीं सुधर रहे साहब। तो उन्होंने ही फिर बैक गियर लगा दिया। उन्होंने कहा एंटी चीटिंग डालने की बजाय क्या भाई कर चीटिंग, अब तेरे को 0-1 ही आएगा फिर, या 0-2 ही आएगा। क्यों बाली साहब? सही है सर। कैसा लगा ये? बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों हर जगह पे उन्होंने, कंपनी ने हर सिस्टम को इतना बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करी है कि आप लोग भी सारे खुश हो, सिस्टम भी हेल्दी रहेगा और बड़े लंबे टाइम तक हेल्दी रहेगा। सर ये स्पीड 16 किलोमीटर कब से है? 10 जिस दिन इम्प्लीमेंट हो जाएगा उस दिन से। अब ये मतलब नहीं है कि जिस दिन हो जाए अब फटे चक दो फटाफट, भी 20 पे चला लो यार। सर आज तो एक्टिवा से जा ही सकते हो। काला जी कैसा लग रहा है ये? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने 20 पे ही चलना है, तो एथलीट शूज दे दिया गया, उसकी स्पीड 20 ही है। ठीक है सर, ठीक सही है।
और वहां से 600 MT भी निकाल सकते हो, कंपनी ने वो दिया है, लेकिन आपको 7वें रैंक पे जाना होगा ताकि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाओ। सर ये जो प्लानिंग की गई है बहुत ही सोच समझ के की गई है कि जो लोग नेटवर्किंग ना करके केवल जूते खरीद के ही पैसा कमाना चाहते थे वो झंझट बंद कर दिया। नहीं बंद करा, उनके लिए भी फायदा कर दिया। आप मेरी बात को फिर समझो, फिर उलट बात कर रहे हो आप लोग। देखो अब यहाँ पे क्या फायदा हो गया, अब मेरी बात को सुनना और अभी से कर लो इसको गौर। साहब एक बंदा है, या हम थे, पीपी सिंह जी आए मेरे साथ, इन्होंने एक BNB से शूज लिया और इस दिन इनको 6.87 MT आए थे। यही आए थे साहब? यस सर। और उस दिन 24 सेंट का रेट था। हाँ जी 24 सेंट, और आप कह रहे थे ये 28 जाएगा। हाँ तो 10, अगर मैं मान लूं कि इनको 10 MT भी मतलब अपने 7 MT माने और इसको एक बार 20 राउंड फिगर में कर रहे तो $1.40 ही आया, यही आता था मैक्सिमम जी। अब ट्रेनर शूज पे वही बंदा 10 मिनट में कितने कमा रहा है? 20। 2 एवरेज आ रहे हैं। यस सर। दो एवरेज आ रहे हैं तो 20, और अभी 10 सेंट रेट चल रहा है तो $2 कमा रहा है आज भी, जबकि पीपी सिंह जी $1.40 कमा रहे थे। मैं आज की बात कर रहा हूं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। एक बंदा आज 300 MT कमा रहा है 30 शूज पे और रेट है 10 सेंट, उसको कितने डॉलर आ रहे हैं? 30। और आज लगा दो उनको, क्योंकि उसका माइंडसेट 30 पे ही रहेगा। और लेकिन MT का जून में बढ़ के हो गया 20 सेंट रेट, उसके डॉलर कितने हो गए? 60। क्या वो एक्स्ट्रा चला? नहीं सर, क्या चीज एक्स्ट्रा होगी? MT का प्राइस बढ़ गया है। MT का प्राइस बढ़ गया, अब वो भी MT नहीं बेचेगा, उसको भी ये लगने लग जाएगा इसका प्राइस बढ़ रहा है, क्यों बेचूं? और सर जैसे आप कह रहे हो अगर 60 सेंट चलाया गया तो फिर क्या होगा? मैं वही कह रहा हूं, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर रिलीज कर देंगे ताकि उसका रेट डाउन आ जाए, स्टेकिंग रिलीज हो जाएगी, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डालेंगे कि वो रिलीज हो जाए। उसको कंट्रोल करने के लिए इनके पास मैकेनिज्म है, उसकी चिंता मत करो। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं 25 से 30 सेंट के बीच में रेट रहेगा, मैक्सिमम 39 सेंट जाएगा, ये मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। क्योंकि क्रिप्टो को आप लोगों ने, जब आप MT के साथ, इस RT और MT के साथ रहोगे, वन मूव के साथ रहोगे, तो आधी तो क्रिप्टो सीख जाओगे कि क्रिप्टो चलती कैसे है। 39 सेंट से इसको ऊपर नहीं करेंगे, ये मेरी बात को भी नोट कर लेना आप। सर 39 सेंट में तो बहुत ज्यादा है भाई फिर आप 70 क्या होगा अगर आप 39 को ज्यादा मान रहे हो? और आपको पता है वो बहुत हंसे थे फेलिक्स, वो कहते हैं कि जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से $1 भी जा सकता है साहब, लेकिन कुछ टाइम के लिए जाएगा, लोग एंजॉय कर लेंगे उस चीज को। यस सर। तो सेलिंग प्रेशर भी तो है, बिटकॉइन गया 69 पे, एंजॉय करा 69 पे बेचने वालों ने, कुछ ने 50 पे एंजॉय करा। और वही चीज है, मैं बार बार कह रहा कि 10 सेंट पे टिके रहो भाई, अभी मत बेचो। मैंने बेचा नहीं है, मेरे पास इस टाइम पे 9000 MT अलग पड़े हैं, मैंने रख रखे। और मेरा प्रयास है कि मेरे पास कम से कम 10-20 हजार MT हो यार, ताकि स्टेकिंग रिवॉर्ड में ही, मैं अकेले स्टेकिंग रिवॉर्ड से कम मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 100 BNB निकाल लूं, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा यार। वो सारी कैलकुलेशन आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। ठीक है साहब, ये समझ गए स्नीकर का टाइप और स्पीड उसकी। अब इनकम कैप यहाँ पे दे दी गई है कि मेन एलिमेंट्स में स्टेब्लिशमेंट है कि यूजर हाई स्नीकर लेवल है, वही टेबल 1 स्नीकर लेवल, और यूज स्नीकर जो पहले आप लोगों को पता है कि जैसे वो इनकम कैप चल रही है उसके आगे बता देते हैं कि इनकम कैप विल बी ऑब्जर्व विच एवर लो ऑफ 0.1 और 2, और ये आगे बताते हैं इसके बारे में, इससे साफ समझ में आ जाएगा इनकम कैप क्या रहेगी। ये टेबल 2 एक आगे पूरा चार्ट आ जाएगा साहब, ये एक सेकंड। ठीक है जी, सर ये ये तो स्लाइड ग्रुप में डाल देना सर। ये डाल चुके हैं साहब, रात को डाल दी मैंने। ये मैं बता देता हूँ, वो सेम है। आप लोग जो जैसे एक लेवल पे हमारा 10 रहता है, फिर 2 लेवल पे करते हैं 15, वो सेम है, वो सेम ही रहेगी। ठीक है जी, वो इनकम कैप नहीं हटाई गई है,
लेकिन अब क्या है कि 15 एनर्जी आपको मिलेगी 21 लेवल के शूज पे। ठीक है जी, तो ये चला किया गया है। तो अभी क्योंकि बहुत ये स्लाइड हो गई है, अभी बहुत कुछ प्रैक्टिकल आएगा, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो अभी कितने साथी हैं हमारे साथ? 52 गुड यार, ग्रेट। तो अभी भाई आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जिसके भी हैं उनके क्वेश्चन ले लेते हैं साहब, और फिर हम लोग इस सेशन को यहीं पे